हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक छोटे से नए वीडियो में, जहां आपको यहां पे बताया जाएगा मोस्ट वीवीआई टॉपिक ऑफ फिजिक्स क्लास 12th एग्ज़ाम शॉर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशन लिया गया है, जहां पर आपको बताया जाएगा मोस्ट वीवीआई टॉपिक ऑफ फिजिक्स ऑफ ऑल चैप्टर। ओके, जो कि पूरी तरह से ओरिएंटेड होगा बिहार बोर्ड, और बिहार बोर्ड का यहाँ से इस सीरीज से सुपड़ा साफ हम लोग कर देंगे। ये पढ़ लो तो काम होगा तमाम। अगर यहाँ से दिए गए क्वेश्चन को आप लर्न कर लेते हैं तो मैं पूरी तरह से गारंटी देता हूँ कि आप फिजिक्स के पेपर को पूरी तरह फोड़ देंगे। ओके, तो चलते हैं अपने मंजिल की ओर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं अपने मंजिल की ओर आगे। ठीक है, ओके। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, मैं थोड़ा बताइएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो इसमें पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो होता है कूलॉम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। ओके, दूसरा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप देख लीजिएगा, यूनिट डायमेंशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। फ्लक्स के बारे में समझ लीजिएगा, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और डिराइवेशन देख लीजिएगा। यहाँ से दूसरा चैप्टर, ये तो फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट वीवीआई टॉपिक मैंने बताया जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, यहाँ से सेकेंड नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से आप इसका एसआई यूनिट एंड डायमेंशन देख लीजिएगा। ओके, अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका एप्लीकेशन देख लीजिएगा। ओके, अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। कैपेसिटेंस पढ़ लीजिएगा, इसका डिफिनेशन, फार्मूला एंड यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। इसके 3 स्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर होता है, वो भी देख लीजिएगा। और पार्शियली फील्ड प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, अगला जो टॉपिक है वह है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ये भी देख लीजिएगा। और एनर्जी डेंसिटी भी आ जाता है, तो ये भी टॉपिक देख लीजिएगा। तो 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगला जो चैप्टर है वह है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहला होता है वह ओम्स लॉ, आप देख लीजिए। ओके, ओम्स लॉ से और यहाँ से जो रिलेटेड टर्म होते हैं, रजिस्टेंस, स्पेसिफिक रजिस्टेंस, रसिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सब देख लीजिएगा। ओके, और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स देख लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में होता है किरचॉफ्स लॉ, उसका फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, जॉनसन एंड लूप लॉ। ओके, और किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये भी देख लीजिएगा, दोनों लॉ। और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज भी देख लीजिएगा, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। पोटेंशियोमीटर, यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो मैंने 3 टॉपिक बताए, कौन कौन से, ये एक टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ओके, तो इस चैप्टर को आप भूलिएगा नहीं। ओके, तो इतना देख लीजिएगा, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्या है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बायो सेवर्ट का लॉ। ठीक है, इसका एप्लीकेशन और सबसे महत्वपूर्ण होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप या कॉइल, ये भी देख लीजिएगा। एम्पियरिन सर्किट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, सोलेनाइड पर और टोराइड पर डिराइवेशन देख लीजिएगा। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये देख लीजिएगा। आगे है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, देख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। टॉर्क एंड रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये देख लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से माना जाता है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वर्किंग एंड कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। यहाँ से सबसे 2 जो माना जाता है, एमीटर एंड वोल्ट मीटर का जो कन्वर्जन होता है वो सबसे पहले आप देख लीजिएगा। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी तरह से संभावना है, तो ये महत्वपूर्ण मान लिया मैंने।
ये जो है ये क्वेश्चन यहाँ से ये देख लीजिएगा। ओके, आगे चलता हूँ। अगला जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। क्या है? थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको दिखा दूँ तो मैग्नेटिक मटेरियल देख लीजिएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल, डाया, पारा, फेरो, यहाँ से इसके ऊपर पट्टी पूछ दिया जाता है। ओके, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के जो भी एलिमेंट है, कुछ टेक्नोलॉजी या डिफिनेशन वो देख लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट देख लीजिएगा। ये बस इतना, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, देख लीजिएगा अगर देखने का मन है तो। ये था आपका थ्योरी बेस्ड चैप्टर, ये पहला थ्योरी बेस्ड चैप्टर था। यहाँ पर सिर्फ आपको थ्योरी नज़र आएंगे, यहाँ से यूनिट डायमेंशन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ इसी चैप्टर से यूनिट डायमेंशन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलते आगे की ओर। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें जितने टॉपिक मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं वो सभी महत्वपूर्ण है। मैंने क्या कहा? इसमें जितने टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं वो सभी महत्वपूर्ण है। कहा ना मैंने, यहाँ इसमें जितने टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं वो यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण है। जितने टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन, ईडी करेंट, ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल ऑफ लूजेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन मूविंग कंडक्टर। तो इस ये टॉपिक को आप कंप्लीट कर ही लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन सीधे धराधर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वो आता है अल्टरनेटिव करंट। ये भी मोस्ट वेटेड चैप्टर में आ जाता है। तो इसमें भी मैंने जो टॉपिक दिए है, पावर फैक्टर आप देख लीजिएगा, यहाँ से शॉर्ट आंसर आ जाते हैं। वाटलेस करंट देख लीजिएगा आप लोग, एंड नीचे ऊपर बताया था मैंने एडी करंट भी देख लीजिएगा। रेजोनेंस का कंडीशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, एलसीआर सीरीज का सर्किट पढ़ लीजिएगा, उसका इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, सर्किट सबका देख लीजिएगा। ठीक है, सभी सर्किट का रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस याद कर लीजिएगा। और लॉन्ग के लिए आरएमएस एंड पीक वैल्यू का डेरिवेशन देख लीजिएगा। एसी वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन याद कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो है जो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भर भर के दिए जाते हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण होता है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप का रे डायग्राम। क्या आप देखिएगा यहाँ से रे डायग्राम। रे डायग्राम देख लीजिएगा। ओके, और उसका मैग्नीफाइंग पावर देख लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म देख लीजिएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इसका एप्लीकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, और मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला देख लीजिएगा। डिफ्रैक्शन लॉ, खासकर स्नेल लॉ देख लीजिएगा। ओके, और ये तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, अब आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स मैंने जितने यहाँ पर टॉपिक कवर किए हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे इग्नोर ना करें। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देख लीजिए, उसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि सीधे लॉन्ग में आता है। ठीक है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड इट्स यूजेस देख लीजिए, ये दोनों शॉर्ट में आता है। डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी आपको शॉर्ट में ही आएंगे। ठीक है, आगे आगे यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है। पहला उसका चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड रेडिएशन। ओके, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है डी ब्रॉगली का इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डी ब्रॉगली का इक्वेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कुछ टर्मिनोलॉजी इसे भी देख लीजिएगा। ओके, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला जो चैप्टर है वो है एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई भी वेटेज चैप्टर है। यहाँ से आपको सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग के लिए मैं बता दूँ तो आपको रेडियो एक्टिविटी डीके ये देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट के लिए बतला दूँ तो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन देख लीजिएगा। और मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ देता है, ये देख लीजिएगा। और यहाँ से भी एनर्जी लेवल एंड लाइन स्पेक्ट्रम। तो अगर मॉडर्न फिजिक्स से आते तो इस लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई एक आएगा। ठीक है, ओके, तो मैं आगे बढ़ूँ। अगला चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये भी जो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे वेटेड चैप्टर है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, मैं आपको बताऊँ तो
पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायोस का। उसके बाद इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक जो डोपिंग होता है सेमीकंडक्टर का वो पूछ लिया जाता है। उसके बाद एनर्जी बैंड डायग्राम पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये भी देख लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें माना जाता है लॉजिक गेट को, ठीक है, लॉजिक गेट को सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, लॉजिक गेट को। ओके, तो लॉजिक गेट में और गेट जो है एंड गेट है, नॉट गेट है, नॉर गेट है, नैंड गेट है, ये फंडामेंटल गेट आप देख लीजिएगा। इसका ट्रुथ टेबल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ट्रुथ टेबल बना दिया जाता है। शॉर्ट में जेनर डायोड भी कभी कभी पूछ लेगा, लेकिन इस बार इसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पर। और लास्ट चैप्टर है उसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कभी पूछा नहीं गया, लेकिन एक बार सिर्फ लॉन्ग में डाल लिया था तो बच्चे ने शौक किया, इसी कारण इसको भी देख लीजिएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है मॉड्यूलेशन। उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, फेज मॉड्यूलेशन होता है, वो भी देख लीजिएगा। एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन देख लीजिएगा, डी मॉड्यूलेशन भी देख लीजिएगा, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर लिखा। तो ये रहे आपके फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इसे कवर कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सभी से सभी बच्चों तक पहुंच जाए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।